औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक बिल्कुल छोटा सा और मामूली सा नक्श लेकर आया हूँ। ऐसा नक्श है कि जिसको दूसरी जमात का बच्चा भी आसानी से बना सकता है। तवीज़ आपने बनाना है और इसको आग में डालना है, इतना सा काम है आपका। और कोई इसमें लंबी चौड़ी साइंस वाली बात नहीं है। ये मोहब्बत का जलाने वाला तिलिस्म है। सिर्फ एक बार ही आपने इस अमल को करना है। मोहब्बत का मुजर्रब सिफली अमल है, लेकिन ये ऐसा सिफली अमल है कि जिसको मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सभी कर सकते हैं। तो आपको मैं नक्श बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और इन वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर ही मुकम्मल देखा करें ताकि आपको भी बात समझ में आ जाए और कुछ हमारा भी फ़ायदा हो जाए। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। और एक बात और बतानी है आपको कि हमारी एक वेबसाइट भी है, इसी नाम से है, amliyatforall.com के नाम से। उस पर भी विज़िट किया करें और उस पर भी अमलियात और तवीज़ात मौजूद होते हैं। उनको देखेंगे अगर आप तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने आज के नक्श की जानिब। छोटा सा नक्श है, वीडियो को बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ, बिल्कुल भी परेशान आपने नहीं होना। नक्श बनाने वाला हूँ आपके सामने। ये अरबी का लफ्ज़ या लिखा है मैंने, इसको फिर से आप दूसरी मरतबा लिखेंगे और फिर आप इसको तीसरी मरतबा लिखेंगे। उसके बाद इसके नीचे शीन और फिर शीन और उसके आगे फिर से शीन। ये शीन आपने 3 दफ़ा लिख दिया। उसके बाद एक छोटा सा ग्राफ है जो आपने बनाना है, एक लकीर लगा लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे पहले 7 और फिर लिखेंगे 2, फिर 1, फिर 6 लिखेंगे, फिर थोड़ा सा वक्फा डालेंगे, फिर लाम लाम लाम, फिर थोड़ा सा वक्फा डालेंगे, फिर यहाँ हम 2 लिखेंगे, फिर 1, फिर 7 और फिर हम 6 लिखेंगे। ये नक्श मुकम्मल हो गया। नीचे आपने इसके सिर्फ नाम लिखना है। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ उठा के, ये आपके सामने मौजूद है। नीचे आपने सिर्फ इसके नाम लिखना है और सिर्फ अपने मतलूब का नाम लिखना है। इस तावीज़ में आपने अपना नाम कहीं नहीं लिखना। अल-हुब फुलां बिन फुलां। दोस्तों, इसको लिखना आपने अपने हाथ से है, इसकी ये शर्त है। अब ये इतना आसान तवीज़ आप आसानी से लिख सकते हो। इसका प्रिंट आउट लेकर आपने इसको यूज़ नहीं करना, इसको आपने अपने हाथ से लिखना है। ये रहा आपका मुकम्मल तावीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब इसमें फ़ुलां की जगह पे आप अपने महबूब का, अपने मतलूब का नाम लिखेंगे, फिर बिन लिखेंगे और अगले फ़ुलां पे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर आपका मतलूब कोई ख़ातून है तो पहले फ़लाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा, फिर बिन की बजाय बिनते लिखना पड़ेगा, फिर अगले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर वालदा का नाम मालूम नहीं तो उसकी जगह पे आप हव्वा भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं। और दूसरी एक बात और गौरतलब है, और ये है कि इस तावीज़ को जलाया जाएगा अगर इन नामों में कोई मुतबर्रक नाम हो, किसी सहाबिया का नाम या किसी सहाबी का नाम हो, तो आपने उस नाम को फिर नहीं लिखना। उस नाम के आदाब निकाल कर आपने लिखने हैं। आदाब निकालने का तरीका मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएगी। आदाब निकाल कर आपने आदाब उन नामों के लिखने हैं। अगर कोई मुतबर्रक नाम नहीं है तो फिर आप नाम लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप आदाब निकाल कर लिखेंगे। दोस्तों, इस अमल को आपने मंगल के दिन करना है। मंगल के दिन के वक्त करना है, रात के वक्त नहीं करना। दिन के वक्त आप करेंगे। दिन को किसी भी वक्त आप कर सकते हो। सूरज तुलू होने के बाद इसका टाइम शुरू हो जाएगा और सूरज गुरूब होने तक इसका टाइम बाकी रहेगा। इसी टाइम के दौरान आपने इसको बनाना भी है और जलाना भी है।
اور جلانے کے لیے ایسا ہے کہ آپ اس کو ماچس یا لائٹر سے نہیں جلائیں گے، یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ ماچس یا لائٹر استعمال نہیں ہوگا، البتہ اگر گیس کا چولہا آپ کے گھر میں جل رہا ہے اس کو آن کر لیں، اس کے اوپر اس کو رکھ دیں، یا اگر گھر میں آپ لکڑی کی آگ جلاتے ہو تو اور بھی بہتر ہے، اس میں ڈال دیں، یا کوئلے جلاتے ہیں تو کوئلے میں ڈال سکتے ہیں۔ ماچس یا لائٹر سے اس کو نہیں جلانا، اس کو جیسے ہی آپ آگ پہ رکھیں گے، آگ کا تیز ہونا ضروری ہے، جیسے ہی آگ پہ رکھیں گے تو اسی وقت یہ جل جائے، تو پھر آپ کا یہ مقصد حل ہو جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔